कुछ लोगों के लिए पैशन होता है और कुछ लोगों के लिए सर्वाइवल। बात है 2010 की, जब एक 10 साल का लड़का मात्र अपने सीनियर्स के कहने पर यूपी से मुंबई शिफ्ट हो गया क्रिकेटर बनने के लिए। उसका नाम था यशस्वी। यशस्वी के पिता भूपेंद्र जायसवाल की यूपी में एक छोटी सी दुकान थी और ऐसे में मुंबई जैसे शहर का खर्चा उठा पाना नामुमकिन सा था और इसीलिए यशस्वी के पिता ने यशस्वी को अपने भाई के घर भेजने का सोचा जो मुंबई में रहते थे। पर फिर उनके पिता को पता चला कि उनके भाई भी मुंबई में बहुत ही मुश्किलों से अपना गुजारा कर रहे हैं और उनके पास यशस्वी को रखने की जगह भी नहीं है। उनके भाई ने कहा कि वो यशस्वी के रहने का बंदोबस्त एक डेयरी पर करवा सकते हैं जहां यशस्वी काम करने के साथ साथ रह भी सकते हैं। यशस्वी उस डेयरी पर सफाई के साथ साथ बहुत से काम किया करते थे और रात को वहीं पर सो जाया करते थे। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जब यशस्वी ये सब कर रहे थे तब वो मात्र 10 साल के थे। फिर एक समय ऐसा आया जब यशस्वी को पूरा ध्यान क्रिकेट पर देना था और उस समय वो डेयरी पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर डेयरी के मालिक ने एक दिन उनका सामान बाहर निकाल दिया और यशस्वी जब प्रैक्टिस करके वापस आए तो वह अपना सामान बाहर देखकर चौंक गए और डेयरी वाले ने फिर उन्हें वहाँ से जाने को बोल दिया। हैरानी की बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यशस्वी ने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि मुंबई में ही रह रहे अपने चाचा को भी कुछ नहीं बताया और सीधा आज़ाद मैदान चले गए। कि कोच ने उनसे कहा कि अगर वो एक मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो उनको उसी ग्राउंड में एक टेंट में रहने देंगे। ये सुनकर यशस्वी बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह सुबह उठते ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उस मैच में अच्छा परफॉर्म करने के बाद यशस्वी 3 साल तक उस टेंट में रहे। यशस्वी ने बताया कि जब बारिश आती थी तो टेंट में पानी भर जाता था और उस समय उन्हें बहुत परेशानी होती थी। एक समय ऐसा भी आया जब यशस्वी को खाने के लिए भी बहुत मुश्किल से मिलता था। पैसों की कमी की वजह से उन्होंने रात को पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। उस समय यशस्वी यही कोशिश किया करते थे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट मैचेस खेलें क्योंकि कॉर्पोरेट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करने के बाद उन्हें एक टाइम का खाना मिल जाया करता था। देखा जाए तो उस समय उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि घर से आए हुए पैसे मुंबई में गुजारा करने के लिए काफ़ी नहीं थे। इसके लिए यशस्वी ने किसी से भी शिकायत नहीं करी क्योंकि क्रिकेट खेलने से ज़्यादा उनके लिए कुछ भी नहीं था। उनके टेंट से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट छिका करती थी और वह उसे देखकर यही सोचा करते थे कि वे एक दिन ज़रूर इस स्टेडियम में खेलेंगे। फिर एक समय ऐसा आया जब यशस्वी को दूसरों के बैट से खेलना पड़ता था। बच्चा समझकर सब उन्हें डांट दिया करते थे और कभी कभी तो हाथ भी उठा दिया करते थे। इसलिए यशस्वी को उन सब के लिए भी खाना बनाना पड़ता था। यशस्वी आज भी जब उन दिनों को याद करते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। यशस्वी के पिता ये सब नहीं देख पाए और उन्हें वापस लाने का सोचा। तब यशस्वी के जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आए ज्वाला सिंह। ये बात 2010 की है जब पहली बार ज्वाला सिंह ने यशस्वी को खेलते हुए देखा। तब ज्वाला सिंह ने उनसे पूछा कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं और जब ज्वाला सिंह को पता चला कि वो एक टेंट में रहते हैं तो उनका दिल भर आया। उन्हें अपने दिन याद आ गए कि वो कैसे गोरखपुर से अकेले मुंबई आए पर सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। ज्वाला सिंह ने यशस्वी की फ़ाइल देखी और उनकी परफॉर्मेंस देखकर उन्हें अपने साथ रख लिया। ज्वाला सिंह ने यशस्वी के पिता से भी बात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनका ध्यान रखेंगे। तभी से यशस्वी उनके अंडर में खेलने लगे। यशस्वी की हर चीज़ का ध्यान ज्वाला सिंह ही रखते थे। जब यशस्वी ने एक बहुत बड़े टूर्नामेंट में 319 रन बनाए और 13 विकेट ले लिए तब यशस्वी लाइमलाइट में आए। यशस्वी का ये रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। यशस्वी ने 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी में 154 बॉल पर 203 रन ठोक डाले जो पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। यंगेस्ट टू रजिस्टर लिस्ट A100। 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और पूरे टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर रहे। उसके बाद उन्हें IPL में राजस्थान रॉयल्स ने खरीद लिया। उम्मीद करते हैं कि यशस्वी आगे भी ऐसे ही अपना और अपने देश का नाम रोशन करते रहें। The one step you are scared to make just might be the one that change your life.
ऐसे ही इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।